हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के जो हमारे लास्ट के दो क्वेश्चन रह गए हैं, 15 और 16। ठीक है ना। तो पहले मैं इसका आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद ये आपको दो क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है। तो इससे पहले हम पूरा का पूरा जो सेट्स चैप्टर है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी हैं तो उनका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जा कर के आप पिछली वीडियोज़ को भी अच्छे से ज़रूर देख लें। ठीक है ना। तो देखो 15 और 16 में जो क्वेश्चन है ना, ये हमारा तीन सेट के ऊपर है। जैसे कि हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था भाई दो सेट के ऊपर जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पढ़ी थी। मान लीजिए दो सेट है आपके, ये ए और ये बी। तो हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था एन ए यूनियन बी का। क्या फॉर्मूला था? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये 1.6 एक्सरसाइज थी जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अब ये जो 15 और 16 क्वेश्चन है ना, ये आ गए हैं तीन सेट के ऊपर। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक तीन सेट है, मान लीजिए ए और ये बी और ये सी। तो यूनिवर्सल हो गया, ये हमारा हो गया ए, ये बी और ये सी। ये तीन सेट हो गए। ठीक है ना। अब इसका जो यूनियन का फॉर्मूला होता है ना, जैसे यहाँ पे यूनियन का फॉर्मूला ये था, अब इसका जो यूनियन का फॉर्मूला होता है वो होता है एन ए यूनियन बी यूनियन सी। फॉर्मूला होता है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस दो का इंटरसेक्शन माइनस। पहले क्या है, तीनों प्लस, फिर दो का इंटरसेक्शन माइनस। पहले ए बी का इंटरसेक्शन, फिर बी सी का इंटरसेक्शन और फिर ए सी का इंटरसेक्शन, और लास्ट में तीनों का इंटरसेक्शन प्लस। तो ये फॉर्मूला किसका है? ए यूनियन बी यूनियन सी का। देखिए जैसे मैंने इसका प्रूफ करवाया था तो आपको इसका भी प्रूफ करवाऊंगा कि ये फॉर्मूला बना कैसे। ठीक है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको दिया हुआ है ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है ना। मैंने क्या करा, इस पूरे को ना एक मान लिया ई। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि मैंने ई मान लिया है किसको? बी यूनियन सी को। ठीक है ना। अब मैं इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ ना, ये दो वाला एन ए एन बी एन ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ। ए यूनियन ई में फॉर्मूला लगा रहा हूँ कौन सा? ये हो गया एन ए प्लस एन ई एन ए इंटरसेक्शन ई, ये फॉर्मूला लग गया। उसके बाद एन ए सेम रहा और ई को मैंने दोबारा से क्या लिख दिया? बी यूनियन सी, और यहाँ पर भी मैंने लिख दिया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर देखो, इधर फिर से फॉर्मूला लग गया बी यूनियन सी का दो वाला। क्या फॉर्मूला होता है? एन ए, ये यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा? एन बी प्लस एन सी माइनस दोनों में इंटरसेक्शन, एन बी प्लस एन सी और दोनों का इंटरसेक्शन, और माइनस देखो भाई यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है मैं बता देता हूँ आपको। जैसे लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? ए का इंटरसेक्शन, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं बी के साथ, मतलब ए इंटरसेक्शन बी ऐसे, फिर बीच में जो यूनियन है वो सेम, फिर ए की मल्टीप्लाई करते हैं सी से, मतलब ए इंटरसेक्शन सी। तो अगर आपके पास ऐसा लिखा हुआ है तो आप ऐसा लिख सकते हो, ऐसा लिखा हुआ है तो ऐसा लिख सकते हो। अगर ऐसा लिखा हुआ आ जाए तो ऐसे कैसे लिखोगे? दोनों में देखो ए इंटरसेक्शन कॉमन है ना, वो लिख दो यहाँ पर, और फिर बी यूनियन सी, इस तरीके से। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, बीच में यूनियन है तो यूनियन रहेगा। यहाँ पर मैं ये प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, देखो कैसे होगा। ए इंटरसेक्शन को बी से, तो क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी, फिर यूनियन का यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन की सी से, तो ए इंटरसेक्शन। इस तरीके से मैंने ये प्रॉपर्टी लगा दी डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है ना। उसके बाद हमारा आता है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी एन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो भाई यहाँ पर भी तो फॉर्मूला लग रहा है, देखो दिस यूनियन दिस। अगर मैं इसको, ये पूरा एक सेट है और ये पूरा एक सेट है, इसके बीच में लग रहा है यूनियन, ऐसे ही तो है ये। देखो ये सेट बीच में यूनियन, तो यही वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ इसमें। ठीक है। देखो ये है और ये है, बीच में यूनियन है। तो क्या फॉर्मूला होता है इसका? ब्रैकेट में लिख लेते हैं। फॉर्मूला होगा पहले वाला सेट ए इंटरसेक्शन बी, फिर प्लस दूसरे वाला सेट ए इंटरसेक्शन सी,
फिर माइनस, दोनों में कॉमन, ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई करा है यहाँ पर, है ना। फॉर्मूला यही तो है, देखो एन ए प्लस एन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पर यही तो लगाया, पहले ये प्लस ये, फिर दोनों में कॉमन इंटरसेक्शन, है ना। तो ये हो गया हमारा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी सेम, और ये हो जाएगा माइनस का ए इंटरसेक्शन बी। अब मैं साइन सॉल्व कर रहा हूँ, ये प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस का ए इंटरसेक्शन सी। और ये देखो भाई यहाँ पर, अब यहाँ पर फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, ए इंटरसेक्शन, अब ये ऐसा लिखा हुआ है, अब इसने ऐसा लिख दिया, मुझे ऐसा लिखना है। देखो दोनों में ए इंटरसेक्शन क्या है, कॉमन है कि नहीं, तो क्या लिखूंगा, देखो पहली बात तो ये हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दोनों में ए इंटरसेक्शन कॉमन है तो क्या लिखूंगा, ए इंटरसेक्शन, उसके बाद बी और सी में ये वाला साइन, बी इंटरसेक्शन सी। तो देखो यही तो फॉर्मूला बनाना था हमको, एन ए एन बी एन सी, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए, और तीनों का प्लस, यही तो प्रूफ करना था। एन ए एन बी एन सी, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखो भाई प्रूफ का यूज़ हो ना हो, आपको आना चाहिए, आपको पता लगना चाहिए कि भाई फॉर्मूला बना कैसे है ये वाला, ठीक है ना। तो कुछ बेसिक्स इसमें यूज़ हुए, वो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको यहाँ पर बताई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो 15 और 16 क्वेश्चन है, तो जब भी 3 सेट का क्वेश्चन आएगा तो ये फॉर्मूला होता है यूनियन का। लेकिन इसमें क्या है, जैसे मान लो आपको इन क्वेश्चन को करना कैसे है, आपको क्या करना है, पहले वेन डायग्राम बनाना है, 2 वालों में आप बनाओ चाहे ना बनाओ, 3 वालों में तो ज़रूर बनाना है। तो ये हो जाएगा हमारा ए, और ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा सी, तो ये हो जाएगा ए, ये बी और ये सी, और ये यूनिवर्सल मान लेते हैं, ठीक है भाई। इसमें देखो ये मैंने मान लिया ए, और ये बी, और ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी, और इन सर्कल के जो बाहर है उसको मान लिया एच। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ए में देखो भाई, ए में कितने एलिमेंट है, इस सर्कल के अंदर जो भी होगा वो ए के एलिमेंट है, तो क्या क्या होगा, ए प्लस एफ प्लस डी प्लस ई, ये ए वाले हो गए। अब बी में देखो कौन कौन है, बी में हो गया बी प्लस ई प्लस डी प्लस जी, बी प्लस ई प्लस डी प्लस जी। सी में कौन कौन से हैं, सी प्लस जी प्लस डी प्लस एफ, सी प्लस जी प्लस डी प्लस एफ। और अगर आपसे पूछे पूरे ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से, ए इंटरसेक्शन बी होता है भाई ये वाला पार्ट, देख रहे हो, दोनों में कॉमन, तो उसको क्या लिखोगे आप, डी प्लस ई। अगर आपसे पूछे बी इंटरसेक्शन सी में कौन कौन है, बी इंटरसेक्शन सी होता है भाई ये वाला पार्ट, उसमें कौन है, डी प्लस जी। अगर आपको पूछे सी इंटरसेक्शन ए में कौन है, सी इंटरसेक्शन ए होता है ये वाला पार्ट, ये होता है डी प्लस एफ। और ये जो बीच वाला पार्ट है ना, डी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये होता है सब में कॉमन, डी, ये होता है सबके अंदर कॉमन। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है इसके अंदर। अब यहाँ पर ए क्या होता है, देखो भाई, ए होगा, ए का मतलब है ओनली ए। अगर आपको पूछे, देखो भाई ए ऐसे एलिमेंट्स हैं जो किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे, वो सिर्फ इस बाउंड्री के अंदर है, तो ए क्या होगा, ओनली ए, मतलब सारे हटा दो, ए होगा ओनली ए पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा होगा, सिर्फ ए में जो है वो। ऐसे बी क्या रिप्रेजेंट करेगा, ओनली बी, ओनली बी। ऐसे सी क्या रिप्रेजेंट करेगा, देखो ये वाला पार्ट, सी वाला पार्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा, ओनली सी। तो अगर आपको जब भी पूछेगा कि ओनली ए बताओ, तो आपको क्या बताना होगा, ए, ओनली बी बताओ तो बी, ओनली सी बताओ तो सी, इस तरीके से, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ई है, देखो ए और बी में कॉमन, ए और बी में कॉमन क्या है, ई वाला पार्ट ही तो है, तो क्या लिखेंगे, ई को, ई होता है एग्जैक्टली ए एंड बी। भाई आपको बोले कि 3 में से 2 बताओ, है ना, ऐसे आपको चीज़ें बतानी है जो दो रिप्रेजेंट कर रही हो, एग्जैक्टली 2 रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो वो क्या होगा, ई, वो जी भी होगा, बी और सी, एग्जैक्टली बी और सी में क्या लेंगे, जी, एग्जैक्टली बी एंड
सी में देखो भाई जी क्या रिप्रेजेंट करेगा, बी और सी, ऐसे एफ क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए और सी, एफ क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए और सी, और जो डी है, डी वो तीनों में, डी क्या है, ऑल ए बी एंड सी। अब देखो इन सारे, इन तीनों सर्कल के अंदर जो आ रहे हैं वो रिप्रेजेंट करता है यूनियन। यूनियन क्या है, एन ए यूनियन बी यूनियन सी, वो क्या है, वो होगा ए प्लस बी प्लस सी डी ई एफ जी, सब लिख दो। ए यूनियन बी यूनियन क्या होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी तक। ये सारे के सारे किस में आ गए, इन तीनों सर्कल के अंदर जो आ रहे होंगे वो होगा ए बी सी डी ई एफ जी। उसके बाद एच जो है ना वो सर्कल के बाहर है, तो एच कैसे निकलेगा, जब यूनिवर्सल में से आप यूनियन माइनस करोगे, तो एच क्या होगा, यूनिवर्सल माइनस यूनियन। तो भाई यहाँ पर मैंने आपको ये बताया, इनके मतलब बताए कि क्वेश्चन में क्या पूछेगा और आपको क्या फाइंड करना होगा वो बताया मैंने। जैसे मान लो ओनली ए पूछा तो ए बताना है, ओनली बी, ओनली सी, बोल रहा है एग्जैक्टली बी एंड सी तो जी बताना है, एग्जैक्टली सी और एफ बताना है, एग्जैक्टली ए और बी ई बताना है, ऑल बताओ जो तीनों में कॉमन है तो डी बताना है। बोल रहा है नीदर बताओ, नीदर नॉर, तो ये माइनस करने पड़ेंगे तो एच आएगा, ये नीदर नॉर रिप्रेजेंट करता है। तो इस पर हम करते हैं। तो देखिए दोस्तों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसमें बोल रहा है इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल, तो बोल रहा है 60 लोगों का सर्वे हुआ। इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच। ठीक है, जैसे जैसे आप पढ़ते जाओ लिखते जाओ। इसमें बोल रहा है 60 पीपल के सर्वे में इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच। तो जो एच न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं वो कितने जने हैं, 25 हैं। ठीक है ना। उसके बाद बोल रहा है 26 रीड न्यूज़पेपर टी, तो टी वाले कितने हैं, जो टी पढ़ रहे हैं वो 26 हैं, और 26 रीड न्यूज़पेपर आए, और जो आई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं वो भी 26 है। बोल रहा है 9 रीड बोथ एच एंड आई। अब देखो जब भी बोथ आ जाए एंड आ जाए तो इंटरसेक्शन मतलब होता है, तो यानी कि एच इंटरसेक्शन आई, जो दोनों पढ़ते हैं न्यूज़पेपर एच और आई वो 9 बंदे हैं। 11 रीड बोथ एच एंड टी, एच और टी वाले 11 है, यानी एच इंटरसेक्शन टी दे रखा है 11। और उसके बाद 8 रीड बोथ टी एंड आई, टी और आई वाले टी इंटरसेक्शन आई कितना दे रखा है 8। बोल रहा है 3 रीड ऑल द न्यूज़पेपर, 3 पढ़ते हैं तीनों, तो इसको कैसे लिखते हैं, एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, ये कितने बंदे हैं 3। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड कीजिए द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। बोल रहा है ऐसे बंदे आपको निकालने हैं, ऐसे पीपल निकालने हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही हो, चाहे वो एच पढ़ता हो, चाहे टी पढ़ता हो, चाहे आई पढ़ता हो, चाहे एच टी पढ़ता हो, टी आई पढ़ता हो, या तीनों पढ़ता हो। आपको ऐसे पर्सन निकालने, पीपल निकालने हैं जो एक कम से कम एक का मतलब क्या होता है, 2 भी 3 भी न्यूज़पेपर पढ़ता ही हो, और दूसरे पार्ट में निकालना है एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर पढ़ता हो, एग्जैक्टली 1, या तो एच या टी या आई। लेकिन पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई इन क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको बताया कि आपको वेन डायग्राम ज़रूर बनाना है, आपको थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है और कोई बात नहीं है। ठीक है ना। तो इसमें हमने सीखा ये, मान लो ये एच है, ये टी है, ये आई है, तो सबसे पहले आपको इसमें नंबरिंग कर देनी है ए बी सी डी ई एफ जी, इस तरीके से लिख दिया, और बाहर वाले को एच मान लेते हैं, और ये यूनिवर्सल सेट। ठीक है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये सारी वैल्यूज़ निकालनी है। ये सारी वैल्यूज़ जैसे ही आप निकाल लोगे उसके बाद ये जो मर्जी क्वेश्चन पूछे हम यूँ बता देंगे। सबसे पहले ये सारी वैल्यूज़ निकालो, ए बी सी डी ई एफ जी एच तक, सब के सब। देखो कैसे निकालते हैं। देखो भाई एन एच की अगर मैं बात करूँ, एच न्यूज़पेपर 25, एच कौन सा है, ये वाला सर्कल। तो ये वाला सर्कल क्या है, ए एफ डी ई आ रहा है, तो ये क्या होगा, ए प्लस एफ प्लस डी प्लस ई। एन टी देखो ये रहा, इसमें कौन कौन सा आ रहा है, बी प्लस जी प्लस डी प्लस ई, बी प्लस जी प्लस डी प्लस ई। उसके बाद जो हमारा आई है उसमें क्या आ रहा है, सी जी डी एफ, सी प्लस जी प्लस डी प्लस एफ। 9 एच इंटरसेक्शन आई कहाँ पे, देखो एच इंटरसेक्शन आई ये रहा,
इन दोनों में कॉमन पार्ट ये है, तो डी प्लस एफ दिया हुआ है, डी प्लस एफ। एच इंटरसेक्शन टी ये रहा, डी प्लस ई, और टी इंटरसेक्शन आई ये रहा, ये वाला पार्ट होता है टी इंटरसेक्शन आई, डी प्लस जी, और लास्ट में जो तीनों में कॉमन है वो डी है। ठीक है, सबसे पहले आपको इन सब की वैल्यूज़ निकाल लेनी है। अगर इन सब की वैल्यूज़ आ गई, खेल खत्म, कोई भी क्वेश्चन पूछे कोई दिक्कत नहीं है। तो डी की वैल्यू आप देख रहे हो 3 दी हुई है, डी की वैल्यू सबसे पहले 3 आ गई। चलो जी, अब डी प्लस जी अगर 8 है, डी प्लस जी अगर 8 है और डी 3 है, तो आपको जी भी मिल गया 5। डी प्लस ई 11 है, डी प्लस ई 11 है, डी 3 है, तो आपको ई भी मिल गया 8, है ना। डी प्लस एफ 9 है, डी प्लस एफ 9 है, डी 3 है, तो आपको एफ भी मिल गया, 9 में से 3 गए 6, एफ भी आ गया आपके पास। उसके बाद सी प्लस जी प्लस डी प्लस एफ, ये दे रखा है आपको 26। कौन कौन सा, सी प्लस जी प्लस डी प्लस एफ। अब देखो, आप जी निकाल चुके हो, जी निकाल चुके हो, डी निकाल चुके हो, एफ निकाल चुके हो, तो यहाँ से सी आ जाएगा। भाई सी प्लस जी प्लस डी प्लस एफ 26 है ना, यहीं पे कर देते हैं यार, सी प्लस जी प्लस डी प्लस एफ, ये कितना है 26 है ना। आपको सी चाहिए, जी आ चुका है 5, डी आ चुका है 3, एफ कितना है 6, तो सी कितना हो गया 6 3 8, 6 3 9, 9 और 5 14, 14 उधर जाके माइनस कर दो, 26 माइनस 14 कितना हो गया, सी आ गया 12 आ गया सी। उसके बाद बी प्लस जी प्लस डी प्लस ई कितना है 26 है, ये भी बी प्लस जी प्लस डी प्लस ई कितना है 26 है। बी नहीं पता मेरे को, लेकिन जी पता है, जी 5 है, 5 पुट करो, डी 3 है, 3 पुट करो, और ई भी आ गया था हमारे पास, ई 8 है, 8 पुट करो, 8 पुट किया, तो ये कितना हो गया 8 3 11 और 5 16 26। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 10, बी भी आ गया। और लास्ट में ए रह गया, ए प्लस एफ प्लस डी प्लस ई 25 है, ए प्लस एफ प्लस डी प्लस ई 25 है। ए निकालना है, एफ कितना था अभी पुट करा था, एफ है हमारा 6 और ये है 3, और ई कितना आया था, ई था हमारा 8 पुट कर दिया 25, तो ये कितना हो गया 8 3 11 6 17 25, तो ए हो जाएगा 25 माइनस 17, ए हो गया 8। ठीक है ना, सारी वैल्यूज आ गई ए बी सी डी ई एफ जी तक। अब देखो, सबसे पहले उसने क्या बोला कि कम से कम वो पीपल बताने हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही हों। आपको ये बात समझ में आ रही है कि इन तीनों सर्कल के अंदर जो बंदे हैं, इन तीनों सर्कल के अंदर जो बंदे हैं वो कम से कम एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही हैं। भाई अगर मैं बोल रहा हूँ ऐसे बंदे बताओ जो न्यूज़पेपर पढ़ते हो, कम से कम एक तो पढ़ता ही हो, मतलब कि वो है तो इन्हीं तीनों सर्कल के अंदर ना। मतलब इन तीनों सर्कल के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी पीपल है वो आपको निकालने हैं, समझ गए। तो वह इन तीनों सर्कल के अंदर जो पर्सन्स होते हैं उनको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, यूनियन। यानी आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एच यूनियन टी यूनियन आई। तो इसके अंदर क्या क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी, सबको प्लस कर दो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस, इन सबको प्लस कर दो, वैल्यूज लिखो इन सबकी। ए कितना था 8, बी कितना है देखो 10, सी कितना है देखो, सी कितना आया था देखो, सी आया था 12, और डी कॉमन दे रखा है 3, ई आया था 8 ये रहा, और एफ कितना है 6 है, और जी कितना आया था देखो, जी आया था 5, है ना। ये वो बंदे हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही हैं। सबको प्लस करो, 18 30 33 41 41 और 6 47 52% ऐसे हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही हैं, गारंटेड। उसके बाद बोल रहा है वो नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर। बोल रहा है ऐसे बंदे बताओ जो केवल एक पढ़ते हैं, केवल एक, और कोई नहीं, सिर्फ एक। यानी कि ये जो पूछ रहा है ना, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1, आपको ऐसे बंदे ढूंढने हैं जो सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। कह सकता हूँ वो बंदे होंगे ओनली एच,
ओनली टी, ओनली आई, इन सबको प्लस करना है भाई। जो केवल एच पढ़ता हो, केवल टी पढ़ता हो, केवल आई पढ़ता हो, यही तो निकालना है। अब ओनली एच क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें, ए तो रिप्रेजेंट कर रहा है, ओनली टी बी, ओनली आई सी, तो मतलब इन तीनों को क्या करना है, प्लस करना है। ए प्लस बी प्लस सी, तो ए हमने कितना निकाला था 8, बी 10 और सी 12, तीनों को प्लस कर दो। 8 प्लस 10 प्लस 12, 30 बंदे ऐसे हैं जो खाली एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है आपको? अगर वो पूछता कि वो बंदे बताओ जो एक भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, पढ़ते ही नहीं जो, देखो भाई टोटल बंदे 60 थे इस रेक्टेंगल के अंदर, 60 थे, और इस सर्कल, इन तीनों सर्कल के अंदर वो बंदे हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो 52 है। तो 60 में से 52 माइनस कर दो एच, वो आएगा 8। तो 8% ऐसे होंगे। हालांकि क्वेश्चन नहीं था, मैंने अपने से बताया, लेकिन मैंने बताया ना आपको, अगर आपने ये वैल्यूज़ निकाल ली उसके बाद वो जो मर्जी क्वेश्चन पूछे आप उसको कर पाओगे बिल्कुल ईजिली, ठीक है ना। तो ये हमारा 15 था। अब 16 भी देखो ऐसे ही है। 16 में भी सेम प्रोसीजर करेंगे, पहले लिख लेते हैं जो जो गिवन है। बोल रहा है इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए। तो ए वाले कितने हैं 21, 26 पीपल लाइक प्रोडक्ट बी, बी वाले कितने हैं 26, और 29 पीपल हैं सी वाले। 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी, तो ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है आपको 14, और 12 पीपल लाइक प्रोडक्ट सी एंड ए, सी इंटरसेक्शन ए दिया हुआ है 12, और 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट बी एंड सी, बी इंटरसेक्शन सी दे रखा है फिर से 14, और 8 लाइक प्रोडक्ट ऑल, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये भी दिया हुआ है 8। बोल रहा है कितने पीपल हैं जो केवल सी, ओनली सी निकालना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। वेन डायग्राम बना लेते हैं इसका। तो हमारा ये हो जाएगा, मान लो ए, ये बी और ये सी, ये यूनिवर्सल मान लेते हैं, ये ए है बी है सी है, तो ये हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी और बाहर। अब वो क्या बोल रहा है ओनली सी, मतलब आपको सी निकालना है बस। इस तरीके से दिमाग लगाना है कि सी आंसर आ जाए। देखो भाई जो तीनों में कॉमन है, जो तीनों में कॉमन है वो तो दिया ही हुआ है 8, डी तो आपने निकाल ही लिया 8, बी इंटरसेक्शन सी होता है ये वाला पार्ट, यानी कि डी प्लस जी, डी प्लस जी। अब इसके अंदर आपको डी तो दे दिया ना 8, तो आपका जी भी आ गया 6, है ना। सी इंटरसेक्शन ये होता है ये दोनों, यानी कि डी प्लस एफ, डी प्लस एफ आपको दिया हुआ है 12, डी है 8, तो 8 इधर जाके माइनस हो गया, तो एफ कितना आ जाएगा, ये 12 मान लेते हैं, तो एफ कितना आ गया 4 आ गया कि नहीं। ए इंटरसेक्शन भी होता है ये वाला पार्ट, यानी डी प्लस ई, डी प्लस ई दे रखा है 14, डी है 8, तो डी अगर 8 है और 8 उधर जाके माइनस हुआ, 14 में से 8 गए, तो ई कितना आ गया, ई आ गया 6, ठीक है भाई। और ये क्या होता है सी ओनली, ये इसमें सी वाला पार्ट है सी प्लस जी प्लस डी प्लस एफ, सी प्लस जी प्लस डी प्लस एफ। आपको सी तो निकालना है। अब देखो जी निकाल चुका हूँ, डी पता है, एफ निकाल चुका हूँ, बस आ गया सी। सी प्लस जी प्लस डी प्लस एफ कितना है 29 है ना, सी प्लस जी प्लस डी प्लस एफ कितना है 29 है ना। सी निकालना है, जी निकाल चुका हूँ ये रहा 6, डी 8 गिवन है, और एफ निकाल चुका हूँ ये रहा 4, बस खत्म क्वेश्चन। तो कितना हो गया 14 18, तो सी कितना हो गया, जो सिर्फ सी प्रोडक्ट को लाइक करते होंगे ऐसे बंदे कितने 11। तो मैंने बताया ना अगर आपने ये सब निकाल लिया तो बस क्वेश्चन खत्म। कोई भी पूछे, वो एग्जैक्टली 1 पूछे, एग्जैक्टली 2 पूछे, एटलीस्ट पूछे, जो मर्जी पूछे, आप इसके अकॉर्डिंगली आंसर कर दोगे। तो देखिए ये थे आपके लास्ट के 2 क्वेश्चन, सेट्स चैप्टर अपना हो गया फिनिश। तो किसी भी क्वेश्चन में, टॉपिक में आपको अगर दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे आने वाली वीडियोस के लिए बने रहें, अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।